अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं अहमदाबाद के दरियापुर विधानसभा में हूं और यहां से कौशिक भाई को जो है टिकट मिला है और उनके यहां पे समर्थक हैं। साथ ही साथ ये लोग जो है लगातार काम कर रहे हैं कि इनके पार्टी के प्रत्याशी जीते। तो सबसे पहले इन लोगों से कुछ मीठे सवाल होंगे और कुछ कड़वे सवाल होंगे। तो कड़वे सवाल का जवाब आप लोग पहले देंगे कि मीठे सवाल के? पहले कड़वे। तो युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? युवाओं के लिए सरकार ने रोजगारी बहुत दी है, सरकारी जॉबें है। पेपर लीक हो रहा है, सरकारी वैकेंसियां कम हो रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? पेपर लीक हो रहा है वो सरकार की वजह से नहीं हो रहा है। वो तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार बीजेपी की सरकार। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्यों नहीं आएगी? और राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो बस फिरते ही रहने वाले हैं। क्या इस वक्त ऐसा है कि अभी जो भी कौभांड हो रहा है ना, कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई आगे कोई नेता का कोई मंत्री का नहीं हो रहा है। जहाँ भी जो भी हो रहा है वो आम जनता के अंदर बीच में जो जेते कोई अधिकारी लोग कर रहे हैं। अच्छा, इस बार चुनाव किसके नाम पे आप लोग लड़ रहे हैं? यहाँ से हमारे दरियापुर 51 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लड़ रहे हैं। नहीं, इस वक्त दरियापुर विधानसभा में हमारी 100% जीत होने वाली है। इसमें दरियापुर विधानसभा में 100% जीत होने वाली है या गुजरात में? गुजरात में तो हम 182 से के अंदर से कम 165 165 सीट लाकर हम हमारा गुजरात में विधानसभा में गांधीनगर में भेजने वाले हैं हम लोग। दिल पे हाथ रख के बोलिए 165 सीट आएगा? 100%। अगर नहीं आएगा तो आपका जो है हार्ट जो है वो अटैक होने लगेगा, सोच लीजिए। नहीं, सही बात है। अगर सर 165 आएगा और हमारी सरकार बनने वाली है। अगर बनेगी नहीं सरकार तो हमको हार्ट अटैक भी हो जाएगा, तो भी हम मोदी के लिए मरने के लिए तैयार है। नहीं बनेगी सरकार तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मोदी की चिंता नहीं है। अगर हार्ट अटैक आएगा ने तो सर इसमें हार्ट अटैक आएगा तो नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे लिए जो प्रधानमंत्री जो कार्ड बनाया हुआ है उसके अंदर हमको आज ही स्मृति बहन ईरानी ने 10 लाख का पैकेज दिया है। तो हार्ट अटैक आएगा नहीं तो वो दवाओं लेके लिए हम UN मेहता में जाएंगे और बिंदास अच्छी तरह से बाहर निकल अच्छा होकर घर पे आएंगे हम लोग। हमको कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये बताइए, जो महंगाई है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? सही बात है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के सामने आप कांग्रेस के ज़माने में जो तनख्वाह मिलती थी, जो सैलरी मिलती थी, उसके सामने आप देखो हमारी सैलरी भी इतनी बढ़ गई ने। कितनी बढ़ गई आपकी? आज भी एक सरकारी कितनी बढ़ी है आपकी? सरकारी कर आपकी कितनी बढ़ी है? हमारी तो आज भी इतनी है कि हम कम से कम 500 रुपये इजी कमा लेते हैं लाड़ी वाले। बराबर 15,000 तो हमारा आपका है। अरविंद भाई। अच्छा, इस बार गुजरात में किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की। अरे केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि झाड़ू छाप की बन रही है। अरे केजरीवाल को बोलने दो ने, उसके बोलने से क्या होगा? गुजरात की पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को रेफर करेगी। फ्री की बात कर रहे हैं, फ्री में हम जिसको फ्री में लेना है वहाँ चले जाए ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मत देने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तीसरा दल गुजरात में सेट नहीं हुआ है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा दल कौन सा सेट है? ये बस हमारे ओपोज में कांग्रेस है और कोई है ही नहीं, और उसका कुछ है ही नहीं, पत्ते पत्ते भी कर गए। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गया है। हाँ, तो बस भारतीय जनता पार्टी विजय कुछ लेके आगे निकल रही है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब जगह बनेगी। बंगाल में नहीं बनी है? अरे बनेगी, पंजाब में नहीं बनी, आने वाले दिनों में बनेगी, राजस्थान में नहीं बनी है। बनेगी। राजस्थान में लिख लो कि आगे हमारी सिंधिया जी की सरकार है। किसकी? आगे भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, लिख दो। चैलेंज से बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आएगी। पेपर जो लीक हो रहा है बार बार गुजरात में, एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, उस पे क्या कहना चाहते हैं? भाई वो तो पेपर लीक हो रहा है तो भ्रष्टाचारी अधिकारी पे शक करे, वही कर रही है हमें भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, शिक्षा मंत्री का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें सामने आ रहा है। ये नहीं है, कोई नहीं है, गलत बात है। जो अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया उसके पर सख्त कार्यवाही हो रही है और होगी। अच्छा, पिछली बार आप लोग इस विधानसभा से चुनाव नहीं जीत पाए थे, क्या कमी रह गई थी? कहाँ पर जीत नहीं पाए थे? यहाँ पे ये क्षेत्र से शाहपुर क्षेत्र की बात कर रहे हो? दरियापुर शाहपुर की, वो भाई नहीं जीत पाए थे तो उसमें हमारा कसूर नहीं था। हमारी हिंदुओं की वोटिंग एक तरफी नहीं हुई है, इसके लिए
बाकी कुछ नहीं था। अब की बार कौशिक जैन जिंदा रहेगा, कौशिक जैन विजयी बनेगा और मंत्रिमंडल में भी कौशिक जैन आएगा, कौशिक जैन मंत्रिमंडल में भी आएगा। अच्छा, एक सवाल और, आफ्ताब और श्रद्धा नाम का एक कांड हुआ है दिल्ली में, दोनों जो है मुंबई के रहने वाले थे, तो क्या उसका असर जो है गुजरात चुनाव पे देखने को मिलेगा? कुछ नहीं, वो तो हर स्टेट में होता रहता है, हम क्या करें। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है गुजरात में जो चुनाव बीजेपी लड़ रही है वो किन किन मुद्दों पे लड़ रही है? बीजेपी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, वही मुद्दा हमारा है। 2014 का मुद्दा था, इस बार क्या मुद्दा है गुजरात चुनाव में? अभी हम सुविधा स्कूलें अच्छी करने जा रहे हैं, स्कूलें अच्छी बनने लग गई है, अहमदाबाद में भी स्मार्ट स्कूल बनने लग गई है। गुजरात हमने बनाया है, मोदी ने बनाया है, मेट्रो ट्रेन चालू की है, अटल ब्रिज बनाया है, रोड सड़कें अच्छी की है, सब कुछ सुविधा दी है, घर घर पानी दिया है। इस बार जो है क्या मुद्दा है, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है और युवाओं को लीडरशिप दी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात में एक ही है, बार बार भाजपा की सरकार, भाजपा की जनता पार्टी की सरकार बार बार मतलब 27 साल से। पिछले वक्त में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि केजरीवाल जो है वो वहाँ पे बीजेपी पे भारी पड़ रहे हैं। नहीं कहाँ पे आएगी बीजेपी की एक सीट भी नहीं आएगी। कहाँ सुन लिया ये आपने सुन ही कहाँ पे लिया, ये बता दीजिए आप कि आपने ये कहाँ पे सुना कि केजरीवाल भाजपा पे भारी है? सूरत में भारी पड़ रहे हैं। कहाँ पर, कौन सी सीट, एक सीट दिखा दीजिए आप। सूरत में 12 सीट है, ऐसा कहा जा रहा है कि नगर पालिका थी, सूरत वहाँ पे थी, लेकिन अब की बार कुछ होगा नहीं। विधानसभा में इसकी एक ये मैं समाज के पाटीदार समाज के हिसाब से नगर पालिका आई थी। आप कभी भारी पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि आप वो दल है जिसका मुखिया अरविंद केजरीवाल जेएनयू में जाकर आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों के पास खड़ा होकर ये कह सकता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उस ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को इस गुजरात प्रदेश की जनता बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, इसलिए आपका आएगी। अच्छा, कितने % मुस्लिम जो है इस बार बीजेपी को वोट देने वाले हैं? पहले भी 50%। 3 तलाक के हिसाब से 50% महिलाएं देंगी वोट, 3 तलाक की वजह से। खाली महिलाओं का वोट लीजिएगा, पुरुषों का वोट नहीं लीजिएगा क्या? ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं, सामने आइए। महिलाओं का ही वोट मिलेगा 50%। पुरुषों का नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो महिलाओं का लेके क्या करेंगे? महिलाओं का मिलेगा 3 तलाक के हिसाब से। 3 तलाक का हिसाब हाँ, से। पक्का मिलेगा 100%। अच्छा, अवैसी भी यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कैंडिडेट खड़ा किए हैं, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? फायदा किया है। केजरीवाल की भी बात जो है गुजरात चुनाव में की जा रही है, तो क्या केजरीवाल सरकार बनाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे केजरीवाल सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि उधर पॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं। वो तो उधर दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, लेकिन क्या गुजरात के लोग तो विकास में मानते हैं, और यहाँ पॉल्यूशन नहीं है और कोई भी जात का पॉल्यूशन नहीं है। निडर, मतलब लोग निडर है, किसी से डरते नहीं है, जो दिल में आता है उसी को वोट देते हैं। तो जमुना अगर जब तक शुद्ध नहीं होगा, उसका पानी जो है शुद्ध नहीं होगा, और दिल्ली का हवा जो है जब तक शुद्ध नहीं होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है जो केजरीवाल जो है दिल्ली में जिसे सुधारना चाहिए था उसे वो नहीं सुधार पाए, और कहीं नहीं तो कहीं जो है ये भी एक मुद्दा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता जोशी। अच्छा, रात के 10:30 बजे आप चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, डर और नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, गुजरात में कोई डर नहीं है। अगर दिल्ली में होती तो? वहाँ होता है, वहाँ तो शाम को ही डर लगता है, क्योंकि कई लोग बताते हैं कि हम शाम होने से पहले ही घर पर चले जाते हैं। यहाँ की महिलाएं तो रात के 1-1, 2-2 बजे तक घर से बाहर काम पर या तो गरबा गाने के लिए या कोई भी कारण से बाहर जाती है, हमें कभी डर नहीं लगता। अच्छा, इस बार महिलाओं का क्या डिमांड है सरकार से जो चुनाव होने वाला है उसमें? महिलाओं का डिमांड ऐसे तो खास कोई नहीं है, क्योंकि महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए इस बार? चाहिए। क्या क्या चाहिए? जैसे कि अभी बताया है कि पढ़ाई के लिए उन्होंने जो महिलाओं को केजी से लेके पीजी तक का फ्री एजुकेशन
और इसके अलावा जो गरीब या मध्यम वर्गीय बच्चियां हैं उनको स्कूटी देंगे। ऐसे बहुत सारे, क्योंकि उनको घर से दूर जाना हो पढ़ाई के लिए। उसी तरह महिलाओं को, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए बस की सुविधा, पूरे गुजरात में घूमने के लिए फ्री बस फैसिलिटी, ऐसी बहुत सारी प्रावधान किए हैं। और उसी के मुताबिक हमें भरोसा है कि बीजेपी सरकार ऐसा संपूर्ण इसे पालन करेगी। और ये जो कहा है, केजरीवाल भी फ्री की बात करते हैं, बीजेपी भी फ्री की बात कर रही है, तो फिर अंतर क्या है? बीजेपी और केजरीवाल में अंतर क्या है? नेवर, ये योजना वो देती है, बीजेपी करके दिखाती है, केजरीवाल सिर्फ हवा में ही बात करते हैं, सिर्फ ऐसा ही बोलता है। दिल्ली में जो है बिजली फ्री किया है, पर लेकिन यहाँ गुजरात फ्री नहीं किया है, सपोर्ट दिया है। फ्री और सपोर्ट 300 यूनिट बोलते हैं, 300 यूनिट तो 10 दिन में खत्म हो जाता है, बाद में 1 महीने के बाद तो जो बिल आता है सब बनना तुम्हें चाहिए ही नहीं। गुजरात की प्रजा आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सदियों से मेहनती, व्यापारी, साहसी प्रजा है। उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए। हमारा एक छोटा बच्चा हो ना, तो वो भी पैसा कमाना जानता है, पैसे वाला बनना जानता है। किसी को भी जाके पूछो, हमने कई जगह पर, ऐसी जगह पर प्रचार किया है जहाँ महिलाएं बोलती है कि रात में कितने बजे तक आप लोग प्रचार करते हैं? ऐसे तो 10 बजे के बाद नहीं करते। ऐसे ही कल के लिए क्या आयोजन करना है, इसके लिए हम बैठते हैं। पूरे दिन क्या किया, किसको मिले, कहाँ जाना है, ये सारा हम यहाँ आयोजन करते हैं। चलिए, ये सारी महिलाएं हैं और ये सारे पुरुष हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पे ये लोग जो है अपने कैंडिडेट को जिताने में लगे हुए हैं। कुछ लोग गुजरात में जो है ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कुछ लोग जो है आम आदमी पार्टी की, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सरकार पहले थी वही कंटिन्यू करेगी। अब इस बार गुजरात चुनाव में क्या मुद्दा होगा, जनता के लिए क्या क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। साथ ही साथ सरकार को जो है प्राइमरी रूप से क्या काम करना चाहिए, इस पे भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। और हाँ, एनवायरनमेंट पे भी काम करने की जरूरत है। जो दुनिया का सबसे बड़ा समस्या ग्लोबल वार्मिंग उभर के सामने आ रहा है, उस पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां और बहुत सारे नेता जो है ध्यान नहीं देते हैं। नेचुरल डेथ के बाद सबसे ज्यादा लोगों की मौतें जो है वो पॉल्यूशन और रोड एक्सीडेंट के वजह से हो रही है। तो रोड सेफ्टी के साथ साथ जो है एनवायरनमेंट को सही से प्रोटेक्ट करते हुए शुद्ध किया जाए, इस पे भी काम होना चाहिए। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इन लोगों की बातें आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ गुजरात में इस बार किसकी सरकार? जय हिंद।